हेलो एवरीवन, दिस मैम धीरज। आप देख रहे हैं स्टडी मॉज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसे जियोमेट्री का रिवीजन कर रहे हैं सीएचएसएल के लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसे अपने पास में एक वृत्त है, इस वृत्त अपने पास में जो जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन आते हैं उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास में ये एक स्पर्श रेखा है, दोनों स्पर्श रेखा जाके मिल रही है पी बिंदु पर। ठीक है, ये अपने पास में ए बी है और यहाँ पे जहाँ पे टच कर रही है वो ए बी अपने पास में ए और बी पे टच कर रही है। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अपने पास में, आपसे देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। स्पर्श रेखा और अपने पास में त्रिज्या के मध्य बनने वाला कितना 90 डिग्री, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, इसको ओ मान लेंगे। तो ये ध्यान रखो, अपने पास में अगर आपको पी दे रखा है, पी कुछ भी दे रखा है, अगर पी अपने पास में पी जो अपने पास में एक्स दे रखा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये 180 माइनस के एक्स बन जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, अपने पास में 180 माइनस के एक्स बनेगा। दूसरी चीज, अगर इसी के अंदर से अपने पास में ये स्पर्श रेखा है, आगे जाके कहाँ मिल रही है, पी बिंदु पर मिल रही है। तो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे इसको ये 90 डिग्री बनेगा, इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री। और यहाँ से इस तरह भी खींच दिया जाए, इस तरह का आ जाए। तो आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा, अगर ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में ए है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला बन जाएगा 90 माइनस के ए। ठीक है, 90 माइनस के ए बनेगा। इस बात को भी ध्यान रखें कि ये देखो 90 में से घटा दो, ये तो बचेगा और नीचे वाला भी सेम आ जाएगा। ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखें कि ये ऊपर वाला ए है, अगर ऊपर वाला ए है तो नीचे वाला भी एंगल ए ही बनेगा। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। इस पे एक और लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहा है उस पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, आपसे ऐसे बोलेगा कि ये अपने पास में, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ये अपने पास में एक वृत्त है और इस वृत्त के ये अपने पास में इसका केंद्र है, इसका केंद्र अपने पास में, इसको देखो इस तरह से ये इस पे मिल रहा है। ठीक है, ये पी बिंदु पर ये ए है और ये बी है, और इस पे ये पूछा जाता है, ये 90 डिग्री है और ये अपने पास में ये 90 डिग्री है, ये अपने पास में ये है और ये अपने पास में दे दिया जाए अगर ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है। आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे देखो यहाँ से एक इस तरह से जीवा डाल देगा इस पे। ठीक है, ये जीवा ही है, बोलो है कि नहीं है। ठीक है, आपसे ये पूछेगा, आपसे ये पूछने जाएगा ओ ए बी, अपने पास में क्या पूछा जाएगा, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बता दीजिए। तो एंगल ओ ए बी आप अगर आपसे पूछ लिया जाए, ओ ए बी पूछ लिया जाए, तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है उसका आधा होता है। यानी कि ओ ए बी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो थीटा का आधा हो जाएगा अपने पास में। इस बात को भी ध्यान रखें। तो मैंने इस पे रिलेटेड जो भी एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आता है। ठीक है, और इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो आइए समझते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इस चीजों को भी ध्यान से क्या समझना है। देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक वृत्त है इस, और ये वृत्त है अपने पास में, इसका ये है और ये दो इस तरह से मिल रही है पी, तो ये दोनों बराबर होती है, ये ध्यान रखना है, ए और बी। तो यहाँ पे जो ए पी बराबर होती है बी पी के, इस बात को ध्यान रखें। आपको पता भी होगा, बहुत चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास में अगर दो छेदक रेखा, देखो दो छेदक रेखा, इस तरह की दो छेदक रेखा अपने पास में, दो छेदक रेखा आगे जाके पी बिंदु पर मिलती है, और ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि पी ए अपने पास में, कि पी ए गुणा पी बी अपने पास में, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने पास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला कौन सा है, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन 100% आना है एग्जाम के अंदर, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, इस पे आप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ से जैसे अपने पास में इस तरह से, और ये भी स्पर्श रेखा इस पे पी बिंदु पे ये पी है और ये अपने पास में ए और बी अपने पास में, तो ये ध्यान रखना पी टी स्क्वायर बराबर पी अपने पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पी बी होता है, पी ए गुणा पी बी होता है। इस बात को भी ध्यान रखो, अपने पास में पी ए गुणा पी बी होता है।
इस बात को भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन आते आते हैं, ठीक है। एक और अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन क्या है उसको भी ध्यान रखो, ठीक है। तो वो क्या है आइए अपन समझते हैं उसको भी, ठीक है। तो ये अपने पास में होगा, आई होप कि ये आपको अब समझ में आया होगा। और भी अपन से क्या क्या पूछा जा सकता है वो समझते हैं, ठीक है भाई। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, अगर आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।